नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जहांगीर आप सबके सामने हाजिर हूँ आज भोजन से संबंधित विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। भोजन से संबंधित विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो भोजन है वो भोजन आपकी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं कंपेयर करके यदि आपको बताऊँ कि आपने जो सड़क के फुटपाथ पर लोगों को बैठे देखा होगा कि जिनमें भोजन जिनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, वो कैसे पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जो एक वहीं दूसरी ओर मैं कंपैरिज़न करूँ, जैसे कि जो व्यक्ति जिनको अच्छी तरह खाना मिल रहा है, ये कारों के अंदर घूमते देख रहे हो आप, गाड़ियों पे घूमते देखते हो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि भोजन क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। भोजन जो है वो आपके शरीर को जैसे भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करे, और मेन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको आप कहते हो इम्यूनिटी भी कहते हैं, इम्यूनिटी से आपको बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो भोजन है, भोजन, ये तो बात थी कि भोजन क्यों ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर जो है वो 3 प्रकार से बाँटा गया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, एक होते हैं जो मांसाहारी जंतु होते हैं, एक होते हैं जो सर्वाहारी जंतु होते हैं। इस 3 टाइप से आपको जो है भोजन ग्रहण करने के आधार पर इन 3 टाइप को बाँटा गया है। तो उसके मैं सबसे पहले बात करूँ कि शाकाहारी जंतु कौन होते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए, हम बकचोदी नहीं फैलेंगे, हम सीधी-सीधी बातों पे बात करेंगे। जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 6th क्लास हो, क्योंकि एनसीईआरटी पूछी जाती है 6th क्लास की। वैसे मैं जानता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे 6th क्लास का तो कोई पूछेगा नहीं। अगर आप यही नहीं जानते शाकाहारी जंतु कौन होते हैं, तो फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधी बात होती है। आप यही नहीं जानते, मांसाहारी नाम में ही आ रहा है मांस खाने वाले, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी करने का क्या मतलब है? इससे बढ़िया तो जाओ ना कोई पियोन वियोन की तैयारी करो। और पियोन में भी इतना घटिया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मांसाहारी जंतु कौन होते हैं। चलिए फिर भी बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि शाकाहारी जंतु कौन होते हैं। शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो पादप से आपका भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये बात आती है कि पादपों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर पादपों का क्या होगा? फिर पादप कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? तो पादप जो है सूर्य से ग्रहण कर रहे हैं। अब सूर्य से ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण कैसे कर रहे हैं? तो क्लोरोफिल मिल रहा है इसलिए तो ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि है ना, फिर उनका क्या होता है जिनको क्लोरोफिल नहीं मिल रहा? ऐसे ही जंतुओं का आ जाता है परजीवी जंतु। वही होते हैं परजीवी जंतु जो क्लोरोफिल नहीं ले पाते हैं, जिनको क्लोरोफिल नहीं मिलता, इसलिए वो पादप खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? शाकाहारी जंतु जो होते हैं जो अपने पादपों से ग्रहण कर रहे हैं, खाना पादपों से ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन आएंगे? जैसे कि आपके, अब इसके अंदर कौन आएंगे? जैसे शेर आ गया, चीता आ गया, ये आ गए, ठीक है। अब अगर आपने शेर चीता आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आते ही नहीं हो, ठीक है। तो दूसरी में बात करता हूँ कि इसके अंदर फिर आते कौन है। इसके अंदर आते हैं जैसे कुत्ता आ गया, हिरण आ गया, ये भी लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। कुत्ता किस में आता है? सर्वाहारी के अंदर, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर आते कौन है? शाकाहारी के अंदर कौन आते हैं? तो शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जैसे कि आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे गाय है। गाय को आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो मांस खाती है। हमेशा गाय को आपने चारा खाते हुए देखा होगा, या फिर आपने जो हरे पादप है उनको खाते हुए देखा होगा। तो जो बकरी है, जो भेड़ है, जो आपके पास में गाय है, ऐसे जो जंतु होते हैं वो शाकाहारी के अंदर आते हैं। दूसरी बार मैं बात करता हूँ मांसाहारी जंतु कौन होते हैं। अब नाम के अंदर ही आ रहा है मांसाहारी जंतु। अब मांसाहारी जंतु अगर पूछा जाए मांसाहारी जंतु कौन होते हैं, मांस खाने वाले, आप लगा के आ रहे हैं कि मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, तो फिर आप गलत हैं। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकते अगर आप ऐसे हैं तो। पहली बात तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 6ठी क्लास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों पढ़ेंगे? यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद भी तो करोगे। वाह, ठीक है। मांसाहारी के जंतु की बात करते हैं। मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस खाते हैं। अब मांस खाते हैं, मांस कौन खाते हैं? इंसान भी खाता है, वो भी मांसाहारी जंतु ही हो गया, वो भी जानवर ही हो गया। अच्छा देखो, फिर बोल सकते हैं जानवर तो वो भी है, तो फिर इंसान क्या चारा भी खाता है क्या? तो फिर उसको सर्वाहारी बोल दो। इसलिए बोल सकता हूँ कि इंसान जो है वो मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु के अंदर कौन आता है? आप कुत्ता आ गया, कुत्ते को आप मांसाहारी कर दोगे तो आप गलत हो जाओगे। मांसाहारी किसको कहते हैं? कुत्ता, आपने बोले कुत्ता मांसाहारी है, अब कुत्ता मांसाहारी होता है क्या? ऐसा आंसर लगाओ तो गलत ही होंगे ना, इसलिए तो सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। उसके बाद बात करो कुत्ता नहीं है तो फिर है कौन? तो फिर है आपके पास में शेर है, चीता है, ये जो जानवर है ये आते हैं अपनी मांसाहारी के अंदर। उसके बाद बात करूँ मैं सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं। सर्वाहारी, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सर्वाहारी आपको पता नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वाहारी वो होते हैं जो सबको ग्रहण कर लेते हैं, और सबको ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें कौन आएगा भाई? अब सबको ऐसा तो है नहीं कि आप कील के पत्थर भी खा जाओ। कील पत्थर खा जाए तो उनको किस में रखोगे? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, उनको किस में रखते हैं? उनको रखते हैं आप फिर भगवान के पास पहुँचने लायक चीज़ें रखी जाती है। अच्छा, सर्वाहारी जंतु फिर होते कौन है? सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही मिक्स होते हैं। अच्छा, दोनों ही मिक्स है
मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, तो मतलब सब कुछ खा सकते हैं। मतलब घास की रोटियां भी खा सकता है, ये तो दोनों खा सकता है, तो घास की रोटियां भी खा लेगा, और ये तो जो है जानवरों को भी खा जाएगा, सब कुछ खा सकता है। तो वे इसको मतलब कुल मिला के ये है कि जो सर्वाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु को कभी पोषण की कमी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं से ग्रहण कर ही लेगा। तो सर्वाहारी जंतु में कौन आएगा? आपके कुत्ता जैसे है, कुत्ता है, कि कुत्ता जो है, ये कुत्ता आपके सर्वाहारी जंतुओं के अंदर रखा जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपके भोजन के आधार पर जंतु कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो पोषण आप ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन या तो पादप ग्रहण, भोजन का सोर्स क्या होता है, भोजन का सोर्स के हम बारे में बात करते हैं। तो भोजन की, इसको मिटा दिया मैंने, भोजन के सोर्स की हम बात करता हूँ, तो भोजन का सोर्स या तो आपके पास पादप आता है या आपके पास जंतु आता है। दो ही सोर्स आते हैं। अब पत्थर कील खाने वालों को तो पादप जंतु के अंदर रखोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बात करूँ पादप, पादप, पादपों से क्या क्या प्राप्त होता है। अब जैसे पादपों के अंदर बात करता हूँ, ठीक है, तो पादप से आपके क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि जो मसाले हैं, ठीक है, जैसे जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है, ये जो मसाले होते हैं, मसाले पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ तो आपको व्यर्थ है, आपका अनर्थ है। आप कुछ नहीं हो सकता। आपको यूपीएससी छोड़ो, आप, मैं कह रहा हूँ पियोन भी एग्जाम से निकल नहीं सकता। पियोन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप 10वीं 12वीं पास कैसे कर ली, मेरे को तो ये पता नहीं पड़ रहा। सरकारी स्कूल में जैसे निकाल दी, वरना आपको वैसे पास नहीं कराते। दूसरी बात है ना, मसाले हैं, मसाले हैं, तो मसाले में आपको जो है जीरा वीरा, ये जो है ये मसाले से आपको प्राप्त हो जाएंगे, जंतु से प्राप्त होते हैं। दूसरे बारे में बात करूँ कि और पादपों से क्या प्राप्त होता है, ठीक है, तो पादपों से आपको, और जैसे कि मैं बात करूँ कि जो आपके सब्जियां होती है, जैसे वेजिटेबल्स की बात करूँ, सब्जियों की बात करूँ, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, जिनको आप बड़े चाव से खाते हैं। जैसे मटर पनीर है, मटर कहाँ से प्राप्त हो? सब्जियों में ही आता है। मटर पनीर का नाम सुन के हाथों का मुँह में ऐसे ही पानी आ गया होगा। उसके बाद शाही पनीर की बात करो। अब शाही पनीर में शाही शाही जैसा कुछ नहीं है। शाही पनीर शाही पनीर का नाम रखा हुआ है। उसके बाद बात करो तो सब्जी, ठीक है, सब्जी के अंदर जैसे आप मटर पनीर हो गया। अब आप बोलो पालक पनीर, तो पालक भी खाना है, पनीर भी खाना है, तो पालक किस में आएगा? फिर सब्जी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तीसरी मैं बात करूँ, सब्जी हो गई। और सब्जी के बाद में जैसे मैं बात करूँ कि आपके और क्या प्राप्त हो सकता है आपके पादपों से। ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है, मसाले प्राप्त हो गए, सब्जी प्राप्त हो गई। और आपको जैसे मैं शुगर की बात करूँ, जैसे शर्करा की मैं बात करता हूँ, शर्करा की मैं बात करता हूँ, तो शर्करा जिसको आप शुगर कहते हो। अब शुगर, ये शुगर क्या होती है? शुगर ब्लड शुगर तो है नहीं, तो ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं, ऐसे तो बात सही है। ब्लड शुगर मीठा तो आपके खून में भी दौड़ता है, ये खून में मिठास भरी पड़ी है। जिनके खून में मिठास भरी पड़ी है उनको फिर भगवान भी देख ले, उसकी शानदार शानदार चीज़ें होती है। जब खून में मिठास कैसे आई है? तो ये शुगर बना कौन रहा है? गन्ना देखा, गन्ना चूसते हो, गन्ना, गन्ना आप दोनों तरफ से चूसते हो। एक तरफ से तो आपको पेड़ से प्राप्त होता है, दूसरे चूसते हैं, आपको पता है कौन सा चूसता है, ठीक है। तो गन्ना जो चूसते हैं, तो गन्ना चूसने की बात छोरे ज़्यादा करते हैं कि गन्ना चूस लो। तो वो गन्ना जो चूसते हैं, वो गन्ने से जो रस निकलता है, उस रस से या तो चीनी बनाई जाती है या तो फिर गुड़ बनाया जाता है। अब या तो चीनी बना दो या गुड़ बना दो, ये दोनों बना दो तो शुगर आपको हो ही जाएगा, ब्लड शुगर का आप शिकारी हो ही जाओगे। अब शुगर प्राप्त हो गया, चौथे बार में आपको क्या प्राप्त होगा? अब मैं बात करूँ कि जैसे दाल है, ठीक है, जैसे दाल है, ठीक है, दाल है, ठीक है, दाल है तो सही। अब ये दाल है, जैसे कौन कौन सी खाते हो आप? मिक्स खाते हो, मतलब कि मूंग मसूर मोठ, अलग अलग प्रकार की दाल आती है, लेकिन आपको खानी मिक्स है। चना की सारी अलग अलग प्रकार की दालें आती हैं, लेकिन खानी मिक्स है, क्योंकि उससे ना गुड़गों पर करने की आदत है। सब कुछ मिक्स करके खाने की आदत है। क्या पता सबसे पोषण प्राप्त हो जाए, तो क्या पता इससे प्रोटीन प्राप्त हो जाए, इससे क्या प्राप्त हो जाए। अरे कुल मिला के मिलना प्रोटीन ही। तो फिर दाल है, मूंग मसूर चने की दाल, सारी दालें इसमें आती है। अब दाल से ऐसा क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा मूंग मसूर की ये किसके अंदर आती है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले तो फिर मैं तो कहता हूँ यूपीएससी छोड़ देनी चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन पूछेंगे दाल से प्राप्त क्या होता है, तो ध्यान रखिए दाल से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, दाल से प्रोटीन प्राप्त होगा। उसके बाद मैं बात करूँ, ये दाल हो गई। दाल के बाद मैं बात करूँ अनाज। अगर ठीक है, अनाज अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि भाई जो है आपके गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ये किसके अंदर आते हैं, चार ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, ये अनाज दे दूँ, दाल दे दूँ, शर्करा दे दूँ। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूँ और उसमें भी आप गलत करके आ जाओ, तो फिर आपको 5वीं क्लास को पढ़ाने जाना चाहिए। अगर 5वीं क्लास को पढ़ा के हो, उनको फेल करा के हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि सही में आपको कुछ नहीं आता, आप उस 5वीं को फेल कर दोगे। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप 5वीं क्लास को फेल कर दोगे। आप देख सकते हो कि अनाज है, अनाज जो है, अनाज में आपके पास मक्का है, गेहूँ है, ये आते हैं आपके। अच्छा, फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसा पूछा कि अनाज है, अनाज से मिलता क्या है? तो अनाज से जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अच्छा, अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो आपके शरीर के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी है,
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और एक तीसरा आपके पास में वसा आता है। वसा जिसको आप फैट भी बोलते हो। अच्छा, फैट फिर किससे प्राप्त होता है? जो आप सबसे ज़्यादा आपको फैट किससे प्राप्त होता है? आप डेली लाइफ के अंदर घी खाते हो, घी से सबसे ज़्यादा आपको फैट प्राप्त होता है। अच्छा, अब आपने बहुत सी बार सुना होगा, मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों से हट के बात करूँ, जैसा आपने सुना होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मुँह से, जैसे मैं बात करूँ कि एक एक स्वीटनेस की जो स्मेल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उनकी यूरिन से स्वीटनेस जैसी स्मेल आती है। तो और कभी-कभी आपने देखा होगा कि क्यों ये चीज़ें होती क्यों हैं? आपके शरीर के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद प्रोटीन, देन आपके फैट ज़रूरी है। ठीक है? अब ऐसे बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके शरीर में इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आपने कम लिया, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसी हिसाब से आपको कम मिल रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जिस टाइम आपको कम मिलना चालू हो जाएगा, आपके शरीर में प्रोटीन जो है, आपके शरीर से जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है ये टूटना चालू हो जाएगा। ये प्रोटीन जिस टाइम टूटना चालू हो गया, तो ये मान लीजिए कि प्रोटीन टूटने के बाद में आपके शरीर में आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खाएँगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं। आपके शरीर में जो जमा हुआ प्रोटीन है वो प्रोटीन टूटना चालू हो जाएगा, और प्रोटीन टूटना चालू हुआ, ये प्रोटीन टूटना चालू होगा, और आपने यूरिन के अंदर सुना होगा कि बहुत सी बार जैसे किडनी फेल के इनके चांसेस होते हैं। ये किडनी फेल के चांसेस तभी बढ़ते हैं जब ये प्रोटीन टूटना चालू हो जाती है। उसके बाद में जैसे आपकी फ़ैट है, जमा हुआ फ़ैट है, ये फ़ैट निकलने लग गया। तो आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनको फैटी लीवर की जो है प्रॉब्लम होती है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम तभी आती है जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा टॉपिक से अलग है आगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो पादप और जंतु, पादपों की हमने बात कर ली, पादप से आपको क्या-क्या प्राप्त होता है। उसके बाद मैं बात करूँ कि जंतुओं से क्या प्राप्त होता है। अच्छा, अब जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? जंतुओं से क्या प्राप्त होता है अगर मैं ये बताने बैठूँ तो शायद मैं ही कम पड़ जाऊँगा, आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, क्यों? सबसे पहले मैं बात लिखूँ कि मांस। मांस खाना इंसान का तो खाओगे नहीं, खुद का भी नहीं खाओगे। खुद का खाने की बोल दे तो इंसान मर जाए, दूसरे इंसान का खाने की बोल दे तो मर जाए, भूत का साबित कर दे तो भूत है, इंसानों का मांस खाता है। अच्छा, फिर जानवरों का मांस क्यों खाना है आपको? आपको खाना है तो जानवरों का ही मांस खाना है, इतना क्या टेस्टी लगता है। अच्छा, फिर नो वेजिटेरियन, नो गो वेगन, ये चीज़ें चला रही कि मांस मांस खाने के लिए चला रही की है। अच्छा, मांस आपको जो है वो जंतुओं से प्राप्त होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गया, आपको मांस प्राप्त हो गया। दूसरा आपको इससे क्या प्राप्त होगा? अब आपको दूध भी तो प्राप्त होता है। दूध दूध भी आपको जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध प्राप्त हुआ, दूध के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा? आपके अंडे भी आपको इससे से प्राप्त होंगे। ठीक है, दूध प्राप्त हो गया, अंडे प्राप्त हो गए, जंतुओं से प्राप्त होंगे। तीसरा आपके पास में और तो क्या प्राप्त हो सकता है? मांस हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये चीज़ें आपको जो है वो जंतुओं से मिलेगी। तो यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई रीज़न वाइज़ खाना, जो रीज़न वाइज़ भोजन है, तो रीज़न वाइज़ भोजन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं अगर बताऊँ कि क्षेत्र के हिसाब से खाना, तो मेरे को शायद मैं कम पड़ जाऊँगा। क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी करने बैठे हुए हैं और अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो मेरे को शायद ये मैं कम पड़ जाऊँगा कि आपको क्षेत्र के हिसाब से खाना कौन-कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँ राजस्थान। ओहो! राजस्थान, राजस्थान का तो नाम सुनते दाल-बाटी चूरमे का नाम नहीं है तो फिर व्यर्थ है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको दाल-बाटी चूरमा वो राजस्थान प्रसिद्ध है तो छोड़ दो यूपीएससी की तैयारी। घर जाओ, पापा को बोल दो धंधा खुला के सेध दो। ठीक है? तो राजस्थान है, राजस्थान में आपके जो है दाल-बाटी चूरमा ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मैं बात करूँ पंजाब। अच्छा, पंजाब से अगर आप हैं और पंजाब से हैं, जैसे आप राजस्थान से हैं, आपको पंजाब के बारे में नहीं पता, मक्के दी रोटी सरसों दा साग अगर आपने ये नहीं सुना, तो फिर आपने ज़िंदगी में क्या सुना? मक्के दी रोटी सरसों दा साग ये आपके पंजाब में ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने खूब देखा होगा, उसके अंदर जो अय्यर भाई आते हैं वो बार बार इडली डोसा खाने की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत जो साउथ की साइड की जो है, तो दक्षिण भारत के अंदर आपकी इडली डोसा जो है वो ज़्यादा फेमस है। इस हिसाब से आपके जो है वो फूड को बांटा गया। तो ये मेन चीज़, तीन चीज़ों का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर इस ये जो 6 चैप्टर अगर ये पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। आप घर पे जाइए, पिताजी को बोलिए धंधा खुला के दें, क्योंकि वही आपके लिए बेटर है और उसमें भी आप ठगा के खा जाएँगे, इतना मुझे विश्वास है। तीसरी बात ये है कि अगर आप उसमें भी ठगा के खा जाते हैं, तो फिर आप सब्ज़ी का ठेला खोल लीजिए। अगर सब्ज़ी के ठेले में भी आप ठगा के खा जाते हैं, तो मेरे भाई आप घर पे जाके बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं हो सकता। जाइए, अपनी वाइफ़ को बोल दीजिए वो कमा के ले आएगी, सीधी-सी बात है। तो फिर ये आप जो है आपने पढ़ा दिए। ये 6 चैप्टर था जो कि ये फर्स्ट चैप्टर था जो कि आपकी 6th क्लास का है। ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। अगर कोई 6th क्लास का बच्चा अगर इसको देखता है, तब तो सही है उसके लिए। अगर कोई यूपीएससी का बच्चा देख रहा है तो कम कृपया मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको, इसको छोड़ देना, इस वीडियो को छोड़ देना, क्योंकि व्यर्थ है। अगर आप ये देख रहे पढ़ रहे हो तो आप व्यर्थ है, आपकी चीज़ ही व्यर्थ है।
ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।